खबर दिल्ली में लाल किला और ताजमहल, यूपी में वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पवन मिश्रा इस वक्त बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत ने पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट मार गिराए हैं। 3 फाइटर जेट्स को भारत ने मार गिराया। 2 JF-17 इसमें शामिल है, जो कि पाकिस्तान के वायुसेना की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, और F-16 उस फाइटर जेट को भी भारत ने मार गिराया है। पाकिस्तानी वायुसेना की रीढ़ तोड़ने का काम एक तरीके से, और यह समझ जाना चाहिए इसके साथ पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मारक क्षमता वाला, सबसे बेहतरीन, देखिए JF-17 को समझा जाता है। पाकिस्तान में चीन के साथ संयुक्त रूप से इसको बनाया था पाकिस्तान ने मिलकर के, और भारत से मुंह की बार बार खानी पड़ती है पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने भी, बड़ी बात, पाकिस्तान ने भी फाइटर जेट मार गिराने की बात कबूल ली है। देखिए कैसे पाकिस्तान को चोट पहुंची है। पाकिस्तान के सांसद, पाकिस्तान के मंत्री, पाकिस्तान की आवाम रोती बिलखती, वो एक एक तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है। अब देखिए पाकिस्तान ने मार गिराया, पाकिस्तान के F-16 को भारत ने मार गिराया, ये स्वीकार लिया है बहुत जल्द पाकिस्तान ने। अमित पांडे का रुख कर रही हूँ। अमित, फिर आपके पास आ रही हूँ। कोई बड़ी खबर अमित? आशा, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले ही हमने फिरोजपुर में भी 2 धमाकों की जो है आवाज सुनी है। मैं यहाँ फिरोजपुर में इस वक्त खड़ा हूँ और मैंने खुद अपने कानों से इन धमाकों की आवाज सुनी है, और अभी थोड़ी देर पहले इस बात की कंफर्मेशन भी हो गई है कि 2 धमाकों की आवाज जो है वो फिरोजपुर में सुनाई दी है। उसके बाद पूरी तरीके से ब्लैकआउट है, और यहाँ पर हाई अलर्ट जो है वो इस वक्त फिरोजपुर को भी कर दिया गया है। और लगातार जिस तरह से अमित बड़ी जानकारी दे रहे हैं फिरोजपुर में अमित बता रहे हैं कि 2 धमाकों की आवाज वहां पर सुनाई दी गई है। अमित बने रहिएगा, मैं आसिफ साहब का रुख कर रही हूँ। आसिफ, क्या माने, अब यहां पर कुछ बचा नहीं रह जाता कि नॉन एस्केलेटरी हमें देखना पड़ेगा पाकिस्तान क्या कदम उठा रहा है। अब तो ये सीधा आसिफ, मैं ये शब्द इस्तेमाल करूं क्या कि ये युद्ध का ऐलान है, ये घोषणा है। जी बिल्कुल, ये युद्ध है। सीधा जो है पाकिस्तान की तरफ से अब युद्ध थोप दिया गया है हम पर, और इसका यहाँ सीधा हमें देखने को मिल रहा है जिस प्रकार से पाकिस्तान ने मिसाइल दागते हुए एयरपोर्ट्स और दूसरी जो मेजर इंस्टॉलेशंस है उन्हें टारगेट करने की कोशिश की। हालांकि पिछली रात भी पाकिस्तान ने इस तरह की कोशिश की थी, लेकिन उसे भारतीय सेना द्वारा, भारतीय फोर्सेज, भारतीय जो डिफेंस सिस्टम है उसके द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। और आज दिन में रिपीट किए जाने के बावजूद, जिस प्रकार से भारत की तरफ से कहा गया है कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कोई हरकत की गई तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और यही हम देख रहे हैं कि जैसे ही शाम को पाकिस्तान की तरफ से जम्मू में और साथ में ये पंजाब और जैसलमेर के इलाकों में ये एक तरह से अटैक करने की कोशिश की गई, जम्मू में मिसाइल दागे गए, उसे न केवल भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने यहां तबाह कर दिया, इस अटैक को फॉइल कर दिया, बल्कि जो अब मेरे पास खबर आ रही है उसके अनुसार 3 जो फाइटर जेट्स पाकिस्तान के हैं वो भारत द्वारा यहां पर मार गिराए गए हैं। उसमें F-16 की भी बात आ रही है, और ये एक तरह से पाकिस्तान को उसकी जो हरकत है उसका जवाब दिया गया है भारत की तरफ से। लेकिन साथ साथ में अब एहतियात के कदम भी पूरे यहां पर हम जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं कि उठाए जा रहे हैं। कश्मीर घाटी में यहां पर पूरा ब्लैकआउट हो गया है, श्रीनगर में ब्लैकआउट हो गया है, पूरा अंधेरा हर जगह पर है, और साथ ही साथ हॉस्पिटल्स में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सारे डॉक्टर्स जो है उन्हें वापस ड्यूटी पर बुलाया गया है, और लोगों से कहा जा रहा है कि पैनिक ना हो, क्योंकि भारतीय फोर्सेस जो है, इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, और पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे हैं, जो पाकिस्तान की ये कोशिशें हैं, उन्हें विफल किया जाएगा। और जो हम देख भी रहे हैं जिस प्रकार से इस शुरुआती जो पाकिस्तान की तरफ से एस्केलेशन हो गई। आसिफ, रोक रही हूं आपको, बिग ब्रेकिंग इस वक्त इस स्थिति में बता दें आपको, अमेरिकी विदेश मंत्री ने हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की है। अमेरिकी विदेश मंत्री की बातचीत इस वक्त इस अहम लम्हे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं सीधा रुक कर रही हूँ, संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। संजीव, क्या मायने बताइए, इस बातचीत के बाद क्या समझे, क्या होने जा रहा है? देखिए, अभी तक इस खबर की भारत सरकार की तरफ से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अमेरिकन साइड ने ये रिलीज अभी जारी की है, जिसके तहत ये बताया गया है कि मार्को रूबियो, जो कि विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, उन्होंने
जयशंकर हमारे विदेश मंत्री से बात की है और हमारे विदेश मंत्री से पहले उन्होंने इशाक डार से भी बात की है, जो कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं। और उनकी बातचीत में जो सबसे अहम पक्ष है वो ये है कि अमेरिका इस बात पर जोर दे रहा है कि फौरी डिस्केलेशन होनी चाहिए। फौरी डिस्केलेशन का मतलब यह हो गया कि जैसे जैसे समय घंटे के हिसाब से बीत रहे हैं, आप देख रही हैं तापमान बढ़ता चला जा रहा है और हर बार एक अटैक के बाद दूसरा काउंटर अटैक हो जा रहा है, रिटेलिएशन हो जा रहा है और ये चीजें कहीं हाथ से बाहर न चली जाएं। शायद यही संदर्भ है जो अभी मार्को रूबियो ने अब से कुछ देर पहले भारतीय विदेश मंत्री से बातचीत की है। लेकिन इसी वक्त आपने देखा कि कैसे हमारे बेसेस को टारगेट करने की कोशिश की गई पाकिस्तान के द्वारा। तो ऐसे में इन बातों का क्या असर है देखना पड़ेगा। लेकिन विश्व की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका इस बात को लेकर के गंभीर है कि कहीं बात हाथ से न निकल जाए और इसीलिए दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से उनकी कोशिश है कि फौरी डिस्केलेशन पर बात करें। यूएस की तरफ से बयान भी इसके पहले 2 दिन पहले संजीव सामने आया था, जिसमें बाकायदा वहां जो स्पीकर है उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी तरीके से इस एस्केलेशन को बढ़ाता है पाकिस्तान तो शक्ति और संसाधन दोनों से सीधा सीधा अमेरिका मदद करेगा। तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि पाकिस्तान वो हम जिस पोजीशन का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं सिर्फ आतंकी अड्डे सैन्य अड्डों को हमला नहीं कर रहे हैं, ना ही सिविलियंस को अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तान तो सीधा सीधा युद्ध की घोषणा एक तरीके से कर रहा है ऐसे हमलों से। तो फिर आगे ये फौरी डिस्केलेशन कैसे संभव है? यहां देखिए यही बात है कि आज दिन भर फौरी चर्चा इस बात पर करते रहे लोग कि क्या कोई बैक चैनल नेगोशिएशन शुरू हुआ है। कोई ऐसे लोग जो कि दूसरे देशों के हैं वो हमारे देश में कोई संपर्क स्थापित कर रहे हैं या पाकिस्तान में संपर्क स्थापित कर रहे हैं, लेकिन इन सब मामले में कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई। आज शाम में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई भारत सरकार की तरफ से, उसमें भी बड़े जोर देकर इस बात को कहा गया कि हमने रिस्पॉन्ड किया है और हमने इसीलिए रिस्पॉन्ड किया है क्योंकि हमें ये लगा जैसे कि लगातार जो एलओसी के ऊपर शेलिंग चल रही है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, तो जरूरी हो जाता है कि हम अपनी पक्ष से अपनी बात को जिस तरह से हम यहां रख रहे हैं, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, उसको हम तरीके से बताए भी दुनिया को। और एक बात और कही गई कि देखिए ऐसा है कि अब बॉल जो है वो पाकिस्तान के कोर्ट में है और अगर वो फर्दर एस्केलेट करते हैं तो हम उसका जवाब देंगे। लेकिन देखिए ये कहने के 2 ही घंटे के बाद इस तरह की घटनाक्रम जो है वो सामने आ रही है और हमारे ऊपर हमले किए जा रहे हैं और कई जगहों पर एक साथ हमले करने की कोशिश है। एलओसी में जहां पर शेलिंग चल रही थी वहां अग्रेसिव शेलिंग होने लग गई। उसके अलावा आपने देखा कैसे पठानकोट और आसपास के इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की गई, जैसलमेर में टारगेट करने की कोशिश की गई। और इसका अर्थ ये हो जाता है कि पाकिस्तान दरअसल ये बात चाहता है कि ये बात और बढ़े। वो चाहता है कि ये जो अभी लिमिटेड लड़ाई हो रही है ये फुल फ्लेजेड वॉर की शक्ल ले। क्या ऐसा अगर वो चाहता है तो जाहिर है दुनिया की शक्तियां देख रही हैं और पाकिस्तान के खिलाफ पूरा वर्ल्ड ओपिनियन है। शायद यही बार बार फोन करके बताया भी उनको जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा लगता है निर्णय कोई और ले रहा है, वहां की चुनी हुई सरकार तो कतई नहीं। समझना चाहती हूँ वो क्या प्रोपेलिंग फोर्स है। 96 घंटे मात्र पाकिस्तान के पास इतना ही हथियार है कि 96 घंटे वो युद्ध लड़ पाए, उतना ही संसाधन है। और तब अगर पाकिस्तान इस तरीके से एस्केलेट कर रहा है, वो तो युद्ध अभ्यास नहीं कर रहा था कि हमारे हथियार खत्म हो जाएंगे, थोड़ा सा बचा के रखो। तो उस पोजीशन में होने के बावजूद ये कैसे कर रहा है पाकिस्तान? कौन सा प्रोपेलिंग फोर्स है उसके पीछे? देखिए आज की तारीख में जब युद्ध होते हैं तो उसमें एक तो वो होता है जो सामने दिखाई पड़ता है। रणनीतिक तरीके से बहुत सी ऐसी ताकतें होती हैं जो उस सामने दिख रही ताकत के पीछे होती है। और इस मामले में आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के पीछे कौन है जो उसे हथियारों से मदद करने के लिए तैयार है, जो उसे फाइनेंसेस से मदद करने के लिए तैयार है और संभवतः ऐसे लोग उसके पीछे हैं जिनके बल पर वो बोल रहा है। दक्षिण एशिया में एक बैलेंस स्थापित रहे और उसमें भारत की जो गति है विकास की वो डिस्टर्ब हो जाए, ये चाहने वाले बहुत से देश हैं। और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के पीछे भी कुछ देश वैसे आकर खड़े हो गए हैं और इसीलिए संसाधनों की उसे कमी नहीं होगी। संसाधनों की तो देखिए जब हमास लड़ रहे हैं आज तक, जब यूक्रेनियंस लड़ रहे हैं तो संसाधनों की कमी नहीं रह जाती है। सामने वाले को हराने के लिए बहुत से देश आकर जुड़ जाते हैं। आप देख रही हैं JF-17 हवाई जो लड़ाके विमान हैं वो कहां से आ रहे हैं? वो चीन दे रहा है। उसके जो HQ-9 जो उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो कहां से आ रहे हैं? वो चीन की तरफ से आ रहे हैं। 9 मई है कल
और 9 मई को IMF की बैठक होनी है और उस बैठक में ये तय होना है कि जो बेल आउट पैकेज तय हुआ था $7 बिलियन का, उसका कि एक ट्रांच कल $1.3 बिलियन का कल उसको मिले या न मिले, पाकिस्तान को इस पर फैसला होना है। बावजूद इसके वो आज शाम में इस तरह के हमले कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं उसे एक्स्ट्रा ताकत मिल रही है। उसे यह भी शायद बताया जा रहा है कि आपको IMF से पैसे नहीं मिलेंगे तो हम आपको पैसे देंगे। कुछ इस तरह की स्थितियां हैं और शायद इसी बात को भांपते हुए अमेरिका ने अपने गुड ऑफिस का इस्तेमाल करने की सोची है और उन्होंने बात किया है और खासतौर पर जयशंकर हमारे विदेश मंत्री से बात किया है कि हमें एस्केलेट सिचुएशन को नहीं होने देना है। माकूल असर क्या पड़ता है, भारत सरकार किस तरह से प्रतिक्रिया देती है, अभी देखना होगा। जाहिर सी बात है, भारत का जवाब जो है वो कल सुबह एक बार फिर, क्योंकि लगातार दूसरा दिन था जब विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, बताया गया किस तरीके से गुनाहों की सजा एक एक करके पाकिस्तान को दी जा रही है। लगातार आज दूसरा दिन था, कल फिर पता चलेगा, क्योंकि इसका हिसाब भारत पूरा करेगा। 28 जाने जो गई निर्दोष लोगों की, उसमें हमने आतंकी ठिकानों को न सिर्फ ध्वस्त किया बल्कि आतंकियों का खात्मा किया, उस आतंकी के परिवार का खात्मा किया जो जार जार रोता हुआ ये कहता रहा कि अच्छा होता कि मैं मर जाता। वो आतंकी जो कि पूरी दुनिया में हिट लिस्ट में है, उस आतंकी मसूद अजहर, उसके परिवार का खात्मा। और अब मेरे साथ आसिफ है। मैं फिर एक बार आसिफ आपके पास आना चाह रही हूं। आसिफ, ये जो लगातार तैयारियां चल रही थी बॉर्डर एरियाज में, क्योंकि बॉर्डर एरियाज वैसे भी पहले से ही अलर्ट था, उसका कितना फायदा आसिफ, क्योंकि अभी तक ये खबर आ रही है कि कोई जनहानि नहीं हुई है कम से कम। जी बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा फायदा देखने को मिल रहा है। और पहले मैं एक और अपडेट आपको दे दूं, दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग इलाके में एक आर्मी फॉर्मेशन के पास 2 ड्रोन ध्वस्त कर दिए गए हैं। काफी अंदर ये ड्रोन आ गए थे। अनंतनाग आप समझ सकते हैं कि LOC से कितना दूर है और वहां पर ये ड्रोन कैसे पहुंचे, हालांकि इसको लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हमें सोर्सेज द्वारा ये कंफर्म हुआ है कि 2 ड्रोन को वहां पर ध्वस्त कर दिया गया है। उनको वहां पर जो एक अटैक करने की कोशिश की गई वो भी नाकाम कर दी गई है। और ये आप देख रहे हैं कि ये सारा जो फॉइल किया जा रहा है, एक के बाद एक पाकिस्तान के सारे अटैक्स को नाकाम किया जा रहा है, ये सब वो अभ्यास, वो तैयारी है जिसका नतीजा हमें आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहले से ही तैयारियां यहाँ पर भारत की तरफ से की गई थी। नियंत्रण रेखा के इलाकों से लेकर अंदरूनी इलाके, फोर्सेस की बेसेस, हर जगह पर अलर्ट के साथ साथ तैयारियां पूरी थी। और उसका जो फायदा है वो आज यहाँ पर मिल रहा है कि जो मल्टीपल अटैक्स पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें की गई, उन्हें एक एक करके सबको नाकाम तो किया जा रहा है। साथ ही साथ जो सिविलियंस को पहले ही नियंत्रण रेखा के इलाकों से इवैक्यूएट किया गया था, वहां पर भी फायदा हो रहा है और काफी लोगों की इसके चलते जान भी बच गई है। हालांकि जो युद्धविराम उल्लंघन किया जा रहा है, जो पाकिस्तान की तरफ से गोले दागे जा रहे हैं, उसका भारतीय सेना यहाँ से मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। और तोप, आसिफ, जो जानकारी है, बाकायदा तोप के गोले रिहायशी इलाकों को निशाना बना करके घरों को बर्बाद किया जा रहा है। वो एक जो दिन की स्थिति देखने को मिली उसमें, और उसके बाद भारत ने, क्योंकि लगातार भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, असर क्या पड़ रहा है इसमें? कोई कमी किसी प्रकार की आसिफ? क्योंकि भारत अगर वो एक स्टेप चलते हैं तो भारत उसको 2 स्टेप में जवाब देता है। यही प्रतिक्रिया भारत की देखने को मिल रही है। उसका असर कुछ नजर आया है या फिर इसके आगे सिर्फ और सिर्फ खात्मा? उसी तरफ कदम भारत का बढ़ेगा तब पाकिस्तान रुकेगा। जी बिल्कुल, ये जो है आप ये मान के चले, जो हमने खुद भी देखा है और हमें इसकी बाज़ाब्ता इंफॉर्मेशन भी है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से एक गोला दागा जा रहा है तो उसके जवाब में उसको 10 गोले झेलने पड़ते हैं। यानी जो जवाबी कार्रवाई है वो काफी कड़ी होती है और हमेशा यहाँ से कोशिश रहती है कि सिविलियंस को टारगेट ना किया जाए, बल्कि जहाँ से गोले आ रहे हैं, जो उनका वहां से पिन पॉइंट बेस है, उसे टारगेट किया जाता है। और वो भी काफी जो है मजबूती के साथ और काफी जो है उसका असर वहां पर हमने कई बार देखा है कि उन्हें किस तरह से भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है, कई सारी पोस्ट तबाह हो जाती है। और आज भी वही हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया, तोपें उन्होंने चलाना शुरू कर दी, तो उसका ये हम अपनी जगह संतुष्ट है। जो हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि उसका माकूल जवाब पाकिस्तान को झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल, वेस्टर्न फ्रंट में जो पंकज इस वक्त जानकारी दे रहे हैं, हमारे सहयोगी मौजूद थे जब उनके पीछे लगातार
दिखाई दे रहा था किस तरीके से अटैक हो रहा है, शेलिंग हो रही है, हैवी शेलिंग। पंकज जो इस वक्त जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा के तहत हमें उन्हें स्क्रीन से हटाना पड़ा सुरक्षित जगह पर। पंकज को हमने कहा कि पहले सुरक्षित स्थान लें और उसके बाद वो खुद इस पर जानकारी दें। उन्होंने जो जानकारी इस वक्त भेजी है वो बता दें। वेस्टर्न फ्रंट पर वहां पर ड्रोन्स को देखा गया और फिर मार गिराया गया। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स ने कई ड्रोन्स का खात्मा किया। डिफेंस सोर्सेस इस बात को कंफर्म कर रहे हैं इस वक्त। खांडूर अनंतनाग साउथ कश्मीर में यहां पर भी 2 ड्रोन्स मार गिराए गए अनंतनाग में। बड़ी खबर जो आसिफ इस वक्त दे रहे थे, पाकिस्तान का F-16, F-17 फाइटर जेट्स मार गिराए गए। पाकिस्तान ने भी इस बाबत अपनी बात कबूल ली है। पाकिस्तान ने माना है कि भारत ने उसके F-16 और F-17 2 फाइटर जेट्स को गिराया है। केजे श्रीवास्तव भी आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त। श्रीवास्तव, मैं आपके पास आ रही हूं, जरा बताइए श्रीवास्तव, राजस्थान में क्या हाल? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जी देखिए, यदि मैं सीमावर्ती इलाकों की बात करूं, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर, ये पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए 1037 किलोमीटर का ये पूरा इलाका है। तो ऐसे में यहाँ पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। इन चारों ही जो जिले हैं वहां पर ब्लैकआउट किया गया है, यानी कि अब सुबह 4 बजे तक वहां पर एकदम अंधेरा रहेगा। पोखरन का इलाका जो कि जैसलमेर से लगता है, भारत की शान है, क्योंकि वहां पर भारत ने परमाणु परीक्षण कर अपनी ताकत दिखा दी थी परमाणु शक्ति बनने की। उस इलाके में भी पूरी तरह ब्लैकआउट रखा गया है और पाकिस्तान की ओर से लगातार ड्रोन जैसलमेर की सीमा के जरिए अंदर भेजने की कोशिश की जा रही है। और यही कारण है कि अभी पाकिस्तान जो जैसलमेर में है ब्लैकआउट हुआ है, पूरी तरह ब्लैकआउट है। और उस दौरान कई धमाकों की आवाज भी सुनाई दे रही है, यानी कि पाकिस्तान अपनी नापाक जो हरकत है उससे बाज आने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी जैसलमेर के रास्ते से वह भारतीय सीमा में अपने ड्रोन, अपने मिसाइल गिराने की कोशिश लगातार कर रहा है, जिसे कि हमारी मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा पूरी तरह नेस्ता नाबूद किया जा रहा है। तो पाकिस्तान की कोशिश एक बार फिर से जैसलमेर के रास्ते हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश करने की। हालांकि जब 1965 की लड़ाई हुई थी तो लोंगे वाला इलाका हमने देखा था, जहां पर कि चंद सैनिकों ने पाकिस्तान के जो टैंक सेना थी उसे कब्रगाह बना दिया था। इसके अलावा तनोत का एरिया था जहां पर एक साथ 3000 बम गिराए गए थे एक मंदिर के अंदर, लेकिन उस मंदिर के परिसर में एक बम भी नहीं फटा। तो इस तरह का वहां पर उस वक्त का जो दौर था वो अब फिर से लोगों के जो जैसलमेर के लोग हैं उन्हें याद दिला रहा है। वैसे भी वहां पर जो प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है, लोगों से सहयोग की बात कर रहा है। इन सभी चारों सीमावर्ती इलाके यानी कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में स्कूल, सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के अगले आदेश तक यानी अनिश्चित काल तक छुट्टी कर दी गई है। सभी अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर के यहाँ पर एक बड़ी बैठक ली गई थी जिसमें इंटेलिजेंस के अधिकारी भी थे। केंद्रीय इनपुट के आधार पर यह पूरी बैठक हुई। उसमें यह तय किया गया कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। ब्लड बैंक को तैयार रखने के लिए कहा, यानी कि सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है कि यदि पाकिस्तान अपनी किसी नाकाम, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जरा रुकिएगा श्रीवास्तव, ये तस्वीरें देखिए कितनी हैवी शेलिंग, वहां से किस तरीके से मिसाइल्स और ड्रोन का अटैक किया जा रहा है और ये एयर डिफेंस सिस्टम हमारा पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर रहा है पाकिस्तान की हर एक चाल को। रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक जी, ये जो कुछ होता दिख रहा है सर, जरा इसे समझाइए। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एक एक हमले को नेस्तनाबूद कर रहा है, नाकाम कर रहा है। ये हालांकि कितना चुनौतीपूर्ण है इस प्रकार से? ये चुनौतीपूर्ण तो काफी है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि ड्रोन्स के अटैक में कुछ ड्रोन्स, अगर ज्यादा ड्रोन्स एक साथ आए तो कुछ ड्रोन फिर भी पेनिट्रेट कर जाते हैं। लेकिन हमारे पास ड्रोन को काउंटर करने की जो तकनीकी है वो बहुत ही उन्नत किस्म की है और हमने स्वदेशी टेक्निक डेवलप किया है। आप देखिए, हमने काली डेवलप किया है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बर्स्ट छोड़ करके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एरियल टारगेट को तुरंत ध्वस्त कर देता है। उसी तरह से हमने लेजर का भी टेस्टिंग किया था, अभी हालांकि वेपन के रूप में उसका यूज नहीं किया है। 3 किलोमीटर का रेंज का उसका टेस्टिंग हो चुका था। तो इस तरह के जो लेटेस्ट हथियार हैं वो हमने डेवलप कर लिए हैं, इसलिए ज्यादा ड्रोन उनके सफल नहीं होंगे। और अभी लेटेस्ट खबर मैं बता दूं कि अभी तुरंत काउंटर में भारत ने बुरी तरह से लाहौर पर अटैक किया है, जिसमें मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। और लाहौर इज अंडर अटैक नाउ, फुल अटैक। लाहौर में ब्लैकआउट हुआ है और धीरे धीरे अब ये वॉर जो है एस्केलेट हो रहा है। अभी ये वेव्स में चल रहा है, एक वेव उनका आएगा, फिर हमारा काउंटर वेव होगा और ये वेव्स और काउंटर अटैक
ये किस लेवल तक एस्केलेट करेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। एक बार फिर बताएं, थोड़ा सा अगर मैं मिस कर गई क्योंकि मेरी कानों में लगातार आवाज आ रही थी। आपने लाहौर का जिक्र किया, लाहौर में लगातार आप कह रहे लाहौर में भी ब्लैकआउट हुआ है, वहां पर भी अटैक्स हो रहे, मतलब भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। कर दी है, यही मैं कहना चाहता हूं। 10 मिनट पहले लाहौर इज अंडर फुल अटैक। अच्छा, ये बड़ी खबर, ये कंफर्म सोर्स, आप कैसे ये जानकारी दे पा रहे हैं सर? क्योंकि पुष्ट इस वक्त जो पुष्ट खबर है, जो ऑफिशियली सोर्सेस की तरफ से आ रही है, वो बताना जरूरी है देश को। एक साथ कई चैनल्स में देख रहा था, अभी खबर आई थी कि भारत ने लाहौर पर अटैक किया है, जिसमें न सिर्फ ड्रोन्स बल्कि मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया है और लाहौर में तुरंत पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया है। यह खबर आई अभी तुरंत 5 मिनट पहले। अच्छा, अब ये एक जो दूसरी स्थिति देखने को मिल रही है आलोक सहाय जी, ये तो जो हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि नॉन एस्केलेशन वाली जो स्थिति है वो बनी रहे, ये हालात वैसे नजर नहीं आते क्योंकि हमने तमाम कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता है कि युद्ध अवश्यंभावी हो गया है, ये टाला नहीं जा सकता। आपको क्या लग रहा है, ये औपचारिक तौर पर अब किसी प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं, घोषणा की जरूरत नहीं, छिड़ चुकी है जंग? मेरे ख्याल से जंग छिड़ चुकी है। जी हाँ, जंग छिड़ चुकी है और मैं 2 दिन से ही कह रहा हूं इस बात को कि ये अटैक और काउंटर अटैक कैन एस्केलेट इनटू ए फुल स्केल वॉर। देश के नागरिकों को युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार रहना पड़ेगा। ब्लैकआउट्स और जो काउंटर मेजर्स होते हैं जो आम नागरिक को अपनाने चाहिए अपने बचाव के लिए, अपने परिवार में, अपने घर में, वो सब एहतियात सभी लोग बरतें। अभी सभी लोग बरतें। पैसिव एयर डिफेंस इसको बोलते हैं। उसकी अधिसूचना जारी की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। उसको अच्छी तरह से पढ़ें कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरह के सायरन पर आपको क्या करना चाहिए, ये सबको मालूम होना चाहिए। और ये युद्ध की स्थिति है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड अटैक 1-2 जगहों पे नहीं है, ये ब्रॉड बेस्ड अटैक हो रहे हैं। उत्तर में कश्मीर से लेकर के गुजरात के तक उन्होंने आक्रमण किया था, तो भारत भी पीछे नहीं रहेगा। क्योंकि भारत की सर आम नागरिकों के लिए जानना चाहती हूँ जो इस वक्त हमें देख रहे होंगे, लेकिन हर जगह पर क्योंकि ब्लैकआउट का सामना करना पड़ रहा है, जहां पर ये इस प्रकार के हमले हो रहे हैं, आप क्या बताएंगे? क्योंकि इसको लेकर आपको बहुत बखूबी अनुभव है। सबसे बेहतरीन तरीका एयर स्ट्राइक से बचने का क्या है? देखिए, एयर स्ट्राइक से बचने का तरीका यह है कि पहले तो आप अपने घरों में रहें, ब्लैकआउट करें। अगर आपको बत्ती जलाने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत भी है तो शीशे और खिड़कियों पर बड़े बड़े पर्दे मोटे लगा दें ताकि अंदर की लाइट बाहर न जा सके। आपको एक फर्स्ट एड किट अपने साथ रखना चाहिए। आपको एक बैटरी ऑपरेटेड लाइट हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए और कुछ नॉन पेरिशेबल ईटिंग आइटम्स आपको घर में रखने चाहिए कि अचानक कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए, आप फंस जाए कहीं कोने में, तो आप 2 दिन 3 दिन आप कुछ खा सकें। ठीक है, तो ये बेसिक 2-3 चीजें हैं जो हर आम आदमी को करना चाहिए युद्ध की स्थिति में, खास करके उन जगहों पे जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं। ठीक है सर, आप बने रहिएगा मेरे साथ। पवन मिश्रा का रुख कर रही हूं, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं फील्ड पर, आप उनको देख सकते हैं। पवन, क्योंकि इस वक्त कंफर्म जो सोर्सेस बता रही है जानकारियां, वो साझा करना जरूरी हो जाता है। क्या इंफॉर्मेशन है पवन? बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार इससे पहले भी हमारी सेना ने ये शंका जाहिर जरूर किया था, एक इनपुट जरूर मिला था कि पाकिस्तान की तरफ से हमले हो सकते हैं, क्योंकि आतंकी हमले हुए, उसके बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है, और उसी का ही परिणाम रहा था मॉक ड्रिल का, कि आम जनता को बताया जाए कि मॉक ड्रिल जब होता है, जब सायरन बजती है, जब ब्लैकआउट होता है, दुश्मन अगर हमला करता है तो कैसे उससे बचा जा सके। इससे पहले देखें कि जम्मू कश्मीर के इलाकों में पहले टारगेट किया जाता था, अब डिफेंस एरिया में, यानी रक्षा मंत्रालय का जो अलग अलग इलाका, जैसलमेर का डिफेंस इलाका की हम बात कर रहे हैं, वहां पर चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हमारी सेना ने उसे ध्वस्त कर दिया है। तो अगले हमले के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम तो तैयार पहले से है ही, लेकिन सेना की तरफ से लगातार जो है बैठक चल रहा है। हालांकि सुरक्षा कारणों से उन बैठकों की बातों को हम दर्शकों तक नहीं पहुंचा सकते हैं, देश के तमाम दर्शकों तक हम नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो झंझारपुर एक रैली में कहा था कि इस बार ऐसा चोट दिया जाएगा कि अगले कई पीढ़ी तक दुश्मन याद रखेगा। हम तो चाहते थे कि युद्ध ना करना, लेकिन बार बार पाकिस्तान, क्योंकि कई जगह पर भारत ने जवाबी कार्रवाई कर दी है और बड़े भयंकर तरीके से करी है। इसको लेकर के कुछ सेना के सूत्रों से जानकारी मिली है।
ये जो लाहौर का जिक्र आ रहा है कि वहां हमले किए गए हैं। बिल्कुल, देखिए हर युद्ध की शुरुआत, जी बिल्कुल, हर युद्ध की शुरुआत तो पाकिस्तान करता है, उसे खत्म हमारे देश के सेना करते हैं। अब उसने जब अलार्म बजा दिया है युद्ध का, तो पूरी तरह से हमारी सेना अब तैयार है। और आप देखिए कि 400 मिसाइल्स की हम बात नहीं कर रहे, बैलिस्टिक के अलावा कई हमारे पास मिसाइल है, 600 राइफल से, AK-47 तो पुराना हो चुका है। अब हमारी थल सेना के पास जो है SS-64 राइफल है। INS उमेदा को अब अरब सागर में जो है निकाल दिया गया है। तो चौतरफा हमला की जो बात हम पहले से जो कही जा रही थी कि अब पूरी तरह से घेर कर, यानी अगर दुश्मन को कोई हमारा उसका जो साथी उसे मदद करने की कोशिश करता है, तो दुश्मन का जो दोस्त है वो भी हमारा दुश्मन। बिल्कुल, आप पवन बने रहिए। बड़ी खबर फिर बता दें एक बार, भारत ने पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट्स मार गिराए हैं, इसमें 2 JF-17 शामिल हैं। फिर बता दूं, ये पाकिस्तानी वायुसेना की रीढ़ की हड्डी JF-17 समझे जाते हैं, जिनको तोड़ने का काम किया है। आतंक की कमर तोड़ने के बाद पाकिस्तानी वायुसेना की रीढ़ की हड्डी JF-17 उसको तोड़ दिया है। पाकिस्तान को बता दिया है कि किस अंजाम का सामना पाकिस्तान को करना पड़ सकता है अगर इसी प्रकार की स्थिति रही तो। लेकिन ये पाकिस्तान है, मानता नहीं। अब घुटनों के बल लाने के लिए क्या कुछ किया जाता है, ये देखना होगा। संजीव त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए। संजीव, ये जो खासकर जो बॉर्डर एरियाज में जिस सिचुएशन का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है, क्योंकि प्राथमिकता यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके, इन हालात में आप क्या देख रहे हैं? अगला ऑपरेशन क्या हो सकता है इससे जुड़ा? देखिए, पहले तो अभी इस वक्त एक जो नई जानकारी सामने आई है वो आपसे साझा कर लेते हैं। जो हमारा हेडक्वार्टर्स CDS का है, उसके जरिए एक ट्वीट सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि जम्मू, पठानकोट और उधमपुर, इन 3 इलाकों में जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री के करीब हैं, यहां पर पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। इस बात की तस्दीक की गई है कि केवल ड्रोन्स नहीं थे बल्कि मिसाइल भी थे। और उसके अलावा ये बताया गया है कि सारे थ्रेट्स जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं और जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है उसके मुताबिक, यानी कि काइनेटिक और नॉन काइनेटिक एक्शन के जरिए उसे न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। कोई नुकसान हमें नहीं हुआ है, यानी कि जो हमारी एयर डिफेंस सिस्टम थी वो इस बात को सुनिश्चित कर गई कि हमें कोई नुकसान नहीं हो। अब से कुछ देर पहले जम्मू, पठानकोट और उधमपुर खुद ये हमारी डिफेंस फोर्सेस की तरफ से ये रिलीज आई है जो कहती है कि जम्मू, पठानकोट और उधमपुर में हमारे ऊपर ड्रोन्स और मिसाइल से हमला करने की कोशिश की गई थी, जिसे न्यूट्रलाइज कर दिया गया है और कोई भी लॉस हमें नहीं हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी है जो आज की तारीख में हमें इस वक्त मिल रही है इस हमले के आलोक में। अब इसके बाद जाहिर है कि अब जबकि ये तरीका अपनाया गया कि अचानक से हमला किया जाए और उसको हमने हर हमले को, यानी कि 8 जो मारे गए थे हमारी तरफ ड्रोन्स और मिसाइल्स, उसको हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। अपने जो एडवांस वार्निंग सिस्टम है S-400